कि महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन के सामने बागी उम्मीदवारों की चुनौती रही। दोनों ही गठबंधन से बागी उम्मीदवारों ने भी पर्चा दाखिल कर दिया था। आज जब नाम वापसी की तारीख आई, तब बागियों को मनाने के लिए दिग्गजों को लंबी कसरत करनी पड़ी। उद्धव और शरद पवार जैसे लीडर्स को डायरेक्ट चेतावनी भी देनी पड़ी। दिन भर की दौड़ के बाद कई बागी मान गए तो 9 बागी अभी भी चुनाव में बने हुए हैं। सबसे दिलचस्प रहा भिवंडी पश्चिम सीट, जहां 12 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया, लेकिन वहां अघाड़ी को कुछ नहीं मिला। महाराष्ट्र के चुनावी अखाड़े में बागी उम्मीदवारों ने दोनों ही गठबंधन का ब्लड प्रेशर बढ़ा रखा था। टिकट न मिलने की सूरत में एक ही गठबंधन के दो उम्मीदवारों के उतरने से गठबंधन का गणित भी फंस गया था। निर्दलीय चुनाव लड़ने से मामला फंसा हुआ था। महायुति वर्सेस एमबीए, कितने बागी पीछे हटे? त्यातल्या 90-95% लोकांनी आपले फॉर्म्स परत घेतलेले आहेत। 2-3% लोक अजूनही राहिलेले आहेत। त्या संदर्भात आम्ही महायुती म्हणून निर्णय करू आणि कुठल्याही पक्षाचा उमेदवार असला तरी तीनही पक्ष महायुतीच्याच मागे उभे राहतील। बीजेपी में उन बागी नेताओं का स्टैंड देखिए जिन्होंने महायुति उम्मीदवार के सामने नामांकन किया था। दिवाली में बीजेपी के बागी गोपाल शेट्टी नाम वापस। लातूर में बीजेपी नेता विश्वजीत गायकवाड़ नाम वापस। बुल्ढाना में बीजेपी नेता विजयराज शिंदे नाम वापस। नागपुर सेंट्रल से बीजेपी नेता किशोर समुद्रे नाम वापस। सांगली से शिवाजी उर्फ पप्पू डोंगरे ने नाम वापस लिया। इसी तरह पालघर से अमित खोड़ा ने अपना नाम वापस ले लिया है। मतभेद कभी था ही नहीं। एक मुद्दे को लेकर जो भी बातें चली उसको हमने चलाया और मुझे लगता है कि सही जगह पर वो पहुंच गया है। और क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं। पार्टी के नेता बहुत बड़े हैं, पार्टी बहुत बड़ी है। व्यक्ति हमेशा छोटा होता है, इससे मैं आज भी छोटा अपने आप को महसूस करते हुए मैं पार्टी के लोगों से भी कहूंगा कि मेरे से अगर कोई गलती भी हुई होगी तो उसको वो क्षमा करें। बागी उम्मीदवारों में महायुति की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी का भी गणित बिगाड़ा। देखिए उनके कितने उम्मीदवारों ने कहां-कहां नामांकन किया था, जहां अब मैदान छोड़ना पड़ा। अंधेरी ईस्ट से स्वीकृति शर्मा ने नाम वापस लिया। बोईसर से जगदीश थोड़ी नाम वापस। श्री रामपुर से प्रशांत लोखंडे ने नाम वापस लिया। दिंडोरी से धनराज महाले, इन्होंने भी अपना नामांकन वापस कर लिया है। अजीत पवार में नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक को लेकर तस्वीरें अभी साफ नहीं है, मगर 3 सीटों पर अजीत पवार ने भी अपने बागी उम्मीदवारों को मैदान छोड़ने के लिए राजी कर लिया है। वहीं महाविकास अघाड़ी में कसरत इससे कहीं ज्यादा रही। बागियों को उद्धव को देनी पड़ी चेतावनी। काय होते ते बघायचे तर कृपा करून एक 3 वाजेपर्यंत आपण सगळेच जण संयम ठेवूया। 3 वाजताचं चित्र जे काय आहे ते जगासमोर येणार आहे, तर त्याच्यानंतर आम्ही काय करायचं ते आम्ही ठरवू। शरद पवार को साफ करना पड़ा स्टैंड। या आघाडीचा कुणाचाही काही संबंध नाही। हा निर्णय त्यांचा, तुझीचा निर्णय त्यांचा होता। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बागी उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। उनमें धारावी, औसा, रत्नागिरी, येवला, अलीबाग, उस्मानाबाद। शरद पवार के एनसीपी से बागी उम्मीदवारों के बैकफुट पर आने वाली सीटें येवला, यवतमाल जैसे सीटों पर गठबंधन के अंदर लड़ाई का खतरा टल गया। वहीं कांग्रेस में भी बागी उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त थी। पिछले 4 दिनों से जारी मंथन का असर रहा कि तमाम बागी गठबंधन के रास्ते से हट गए। इसमें अकोला, शहादा तलोदा, नागपुर ईस्ट, नंदूरबार, भायखला, नासिक, तुलजापुर, मीरठ जैसी सीटों पर बागी मान गए हैं। लेकिन अभी भी 6 से ज्यादा सीटों पर बागी उम्मीदवार तय समय तक पत्ते नहीं खोल पाए। यानी ये माना जा रहा है कि इस बार गठबंधन के अंदर भी कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट का सीन देखने को मिलेगा। मुंबई से विलास अठावले के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।